साल 2019 14 फरवरी पुलवामा हमला। इस हमले से सभी की रूह कांप गई थी। पुलवामा हमले में देश के 40 जवान शहीद हुए थे। कुछ दिनों पहले ही पुलवामा अटैक को लेकर के जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़े खुलासे किए थे। वहीं एक बार फिर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को सरकार को याद दिलाया है, इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या कुछ कहा है सत्यपाल मलिक ने, देखिए इस रिपोर्ट में। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और इसमें हमारी भी गलती है, तो उन्होंने छूट के कहा कि चुप रहो इस पे। मैं समझा शायद कोई जांच वांच कराएंगे। इसके बाद 1 घंटे बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का फोन आया। उन्होंने कहा सत्पाल भाई आप इस पे कुछ बोल दिए हो क्या? मैं कहा बोल दिया हूँ। यानी अब नहीं बोलना, अब चुप रहना। मुझे नहीं पता था कि ये अब इसको पाकिस्तान के दहलीज पे डाल देंगे और इस पे चुनाव लड़ देंगे, और वही हुआ जो मेरा डर था। 3 दिन बाद उन्होंने इसको चुनाव का मुद्दा बना दिया और इसी पे चुनाव लड़ा। उनकी कई एक स्पीचेस हैं जिनमें वो कहते हैं कि जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। तो पुलवामा के शहीदों को याद रख के आपने वोट ले लिए, और आज तक पुलवामा के शहीदों की जो इंक्वायरी आज तक नहीं हुई है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, इसमें अब भी इंक्वायरी नहीं होगी। फिरोज भाई, इंक्वायरी के बजाय आप और मैं, हम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। मैं इस सरकार की नीयत और इनकी हरकतों को जानता हूं। ये कुछ नहीं करेंगे, इनको किसी से मोहब्बत नहीं है, और ये अपने हमारे जवानों के खून को जाया जाने देंगे, और उनके काम आ सकेगा तो उसको काम में लेंगे। एक चीज और कह दूं, और एक ये भी हो सकता है कि किसी नेता का कत्ल हो जाए, कहीं राम मंदिर पे बम फट जाए, इस तरह की हरकतें भी हो सकती हैं। चूंकि चुनाव के पहले इस तरह की हरकतें कराने के ये आदी हैं, तो आपको लोगों को सावधान करना पड़ेगा और खुद सावधान रहना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक का कहना है कि पुलवामा अटैक हमारी गलती से हुआ है। एयरलिफ्ट के लिए जवानों ने लेटर लिखे थे, लेकिन जवानों को एयरलिफ्ट के लिए मना कर दिया गया था। जब डीवी लाइव ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा मुद्दे पर बात की तो क्या कुछ बोला पूर्व राज्यपाल ने, देखिए ये रिपोर्ट। जिस तरीके से आप लोग अभी सरकार को कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक एक प्री प्लान अटैक था, ये क्यों? हमने प्री प्लान कभी नहीं कहा। हमने कहा कि पुलवामा अटैक इनको मालूम था कि हो सकता है, पर इन्होंने लापरवाही बरती। उनको एयरक्राफ्ट दे देने चाहिए थे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, और एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। सर, आपने बोला कि अभी तक इसकी जांच नहीं हुई है, या जांच जो हुई है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जांच ही नहीं हुई है, और हुई होगी तो इनके पास होगी, हमको तो नहीं मालूम है, पर इसकी जांच होनी चाहिए। अभी जो कश्मीर में अटैक हुआ सर, उस पर ये खबर आई थी टेलीग्राफ में कि एक तरफ कश्मीर में अटैक हुआ, जो अनंतनाग में जो अटैक हुआ था, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के समिट के बाद फूलों की वर्षा हो रही थी। अपने दफ्तर में फूल बरसवा रहे थे ठीक उसी टाइम जब इनकी बॉडीज आ रही थी। दैट इज़ वेरी शेमफुल ऑन हिज पार्ट। सर, जैसे आपका इंटरव्यू बाहर आया, फिर आपकी जो बातें आई कि पुलवामा अटैक मतलब सरकार को मालूम था, फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके बाद सरकार की तरफ से आपके ऊपर कोई बात आई कि आप क्यों ऐसा वैसा, या फिर पर ये आई कि मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लिए, मुझे मकान नहीं दिया गया जो कश्मीर के गवर्नर को मिलता है, और मेरे खिलाफ जो हो सकता है वो सब कोशिशें हो रही हैं। सर, 2024 इलेक्शन ऑलमोस्ट पास में ही है, उसको लेकर के क्या लगता है कि फिर कुछ ये इनको हटा देंगे, हम बेफिक्र हैं, आप ही विल बी नॉट देयर। राम मंदिर अटैक की बातें हो रही थी सर, अभी टॉक ऑफ द टाउन है, हम तो नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। इनकी ऐसी रेपुटेशन है कि ये कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए।